खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाएं तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जिसे दुनिया ने ठुकराया, जिसे अपनों ने कमजोर समझा और जिसे वक्त ने पीछे छोड़ दिया? या आप उस महापरिवर्तन की आग में जलकर कुंदन बनना चाहते हैं जिसकी चमक से पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं? आज की ये कहानी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके भीतर सोए हुए उस शेर को जगाने का मंत्र है जो बुद्ध की शांति और संकल्प की शक्ति से भरा है। अगर आपने इन शब्दों को अपने भीतर उतार लिया तो यकीन मानिए, कल लोग आपकी झलक पाने को तरसेंगे। महापरिवर्तन। जब सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर शुरू हुआ, मगध के एक समृद्ध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम था विक्रम। उसके पास धन था, बल था, लेकिन मन में एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे सोने नहीं देती थी। वो अक्सर लोगों के ताने सुनता था, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने पिता की छाया हो। एक दिन अपमान की पराकाष्ठा हुई और उसने अपना घर छोड़ दिया। भटकते भटकते वो उस वन में पहुंचा जहां महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। विक्रम ने बुद्ध के चेहरे पर वो तेज देखा जिसे देखने के बाद इंसान की सारी इच्छाएं फीकी पड़ जाती है। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवन, मुझे खुद को बदलना है। ऐसा बदलना है कि दुनिया मुझे देखे तो देखती रह जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, बदलाव बाहर से नहीं, भीतर के शून्य से शुरू होता है। पहला चरण, मौन की शक्ति। बुद्ध ने विक्रम को पहला पाठ पढ़ाया, मौन। विक्रम महीनों तक कुछ नहीं बोला। उसने सुना कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसके भीतर का क्रोध शांत होने लगा। जब आप मौन होते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर बहने के बजाय आपके चरित्र का निर्माण करने लगती है। दूसरा चरण, अनुशासन का कठोर मार्ग। अगले कुछ वर्षों तक विक्रम ने बुद्ध के सानिध्य में कठोर अनुशासन का पालन किया। सुबह सूर्योदय से पहले जागना, भिक्षा मांगना और घंटों ध्यान, मेडिटेशन करना। उसने सीखा कि शरीर और मन को वश में कैसे किया जाता है। उसने अपनी उन आदतों को जड़ से उखाड़ फेंका जो उसे कमजोर बनाती थी। तीसरा चरण, ज्ञान और करुणा का उदय। जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्रम का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और चमक आ गई। अब वो छोटी मोटी बातों पर विचलित नहीं होता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि बदला लेना है तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि बदला लेने की जरूरत ही न पड़े। वो दिन जब दुनिया तरस गई, 10 साल बीत गए। विक्रम अब वो पुराना अपमानित युवक नहीं था। वो एक तेजस्वी भिक्षु बन चुका था जिसका नाम अब प्रज्ञा था। जब वो अपने पुराने नगर में वापस लौटा तो पूरे नगर में शोर मच गया। वही लोग जो उसे नाकारा कहते थे आज उसकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर घंटों खड़े रहे। उसके पुराने मित्र जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, अब उसके सामने आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे उस पुराने विक्रम को ढूंढ रहे थे जिसे वे दबा सकते थे। लेकिन उनके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा था जो हिमालय जैसा अडिग था। विक्रम के पिता, जो कभी उस पर शर्मिंदा थे, आज उसके चरणों में बैठकर बोले, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। तब विक्रम, प्रज्ञा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, वो पुराना विक्रम मर चुका है। ये नया जन्म है जो खुद को बदलने के संकल्प से पैदा हुआ है। महाउपदेश, द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें जीवन के उस कड़वे लेकिन सुनहरे सच से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। बदलाव का संकल्प। जब तक आप खुद को बदलने का दृढ़ निश्चय नहीं करते, दुनिया आपको कुचलती रहेगी। बदलाव की शुरुआत आपके कंफर्ट जोन के बाहर होती है। मौन और सब्र। हर बात का जवाब जुबान से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी सफलता और आपका चरित्र इतना शोर मचाता है कि आपके विरोधियों की आवाज दब जाती है। खुद की कीमत पहचानो। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी
जैसा आप खुद को देखेंगे। अगर आप खुद को हीरा समझेंगे और उस पर काम करेंगे, तो एक दिन दुनिया आपकी चमक के लिए तरसेगी। प्रतिशोध नहीं, प्रगति। सबसे बड़ा बदला ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाएं। इस महापरिवर्तन की यात्रा को और गहरा ले जाते हुए बुद्ध ने विक्रम को वे 10 अचूक मार्ग बताए, जिन पर चलकर कोई भी साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको देखने के लिए तरसे, तो इन 10 तरीकों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। 1. आत्मनिरीक्षण का साहस। बुद्ध ने कहा, ज्यादातर लोग दूसरों को बदलने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। खुद को बदलने का पहला कदम है अपनी कमियों को स्वीकार करना। एक एकांत स्थान पर बैठें और ईमानदारी से लिखें कि आपकी कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही है। जब तक आप बीमारी को पहचानेंगे नहीं, इलाज संभव नहीं है। खुद के प्रति कठोर बने, बहाने बनाना छोड़ दें। 2. वाणी का संयम और मौन का अभ्यास। अनावश्यक बोलना आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। खुद को बदलने का सबसे बड़ा तरीका है कम बोलना और ज्यादा सुनना। जब आप चुप रहते हैं, तो आप दुनिया को बेहतर समझते हैं और आपके शब्द वजनदार हो जाते हैं। लोग उस इंसान की कमी को महसूस करने लगते हैं जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। आपका मौन आपके व्यक्तित्व में एक रहस्यमय आकर्षण पैदा कर देता है। 3. संगति का पूर्ण त्याग। बुद्ध ने सिखाया कि अज्ञानी मित्र से अच्छा है अकेले चलना। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लक्ष्यहीन हैं या आपकी बुराई करते हैं, तो उन्हें आज ही छोड़ दें। खुद को ऐसे माहौल में डालें जहां केवल प्रकृति की बात हो। जब आप घटिया संगति छोड़ते हैं, तो आपके भीतर नए और ऊंचे विचार जम लेने लगते हैं। एकांत में रहकर खुद को तराशना ही महानता की पहली सीढ़ी है। 4. मानसिक और शारीरिक अनुशासन। बदलाव रातों रात नहीं आता। ये रोज सुबह जल्दी उठने, पसीना बहाने और अपने आलस्य को मारने से आता है। अपने शरीर को मंदिर की तरह समझें। जब आप अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां दुनिया की कोई भी चुनौती आपको छोटी लगने लगती है। अनुशासन वो आग है जिसमें जलकर लोहा भी फौलाद बनता है। 5. ज्ञान की निरंतर भूख। सिर्फ स्कूल की शिक्षा काफी नहीं है। महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, उपनिषद, बुद्ध की शिक्षाएं और अपनी स्किल को बेहतर बनाने वाली किताबें पढ़ें। जब आपका दिमाग नई जानकारियों से भर जाता है, तो आपके बात करने का तरीका, आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति की चमक चेहरे पर साफ दिखाई देती है। 6. वर्तमान में जीने की कला। लोग अक्सर अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में घुटते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है उसका पता नहीं। खुद को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने आज के हर मिनट को कीमती बनाना। जब आप वर्तमान में पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, तो आपके काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है और सफलता आपके पीछे भागने लगती है। 7. भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत, ये 3 चीजें आपको अंदर से खोखला कर देती है। खुद को बदलने का मतलब है कि कोई आपको गाली दे या आपकी तारीफ करे, आप विचलित न हों। अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना बंद करें। जब आप शांत रहकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो लोग आपकी मानसिक शक्ति देखकर दंग रह जाते हैं। 8. कंफर्ट जोन का विनाश। हम वहीं रुक जाते हैं जहां हमें आराम मिलता है। खुद को इतना बदल दें कि आप हर दिन कुछ नया और कठिन काम करें। वो काम करें जिससे आपको डर लगता है, चाहे वह सार्वजनिक रूप से बोलना हो या कोई नया कठिन काम सीखना। जब आप डर का सामना करते हैं, तो आपके भीतर का भय समाप्त हो जाता है और आप एक निर्भीक व्यक्तित्व बन जाते हैं। 9. सेवा और करुणा का भाव। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन करुणा उसे महान बनाती है। दूसरों की मदद करना, विनम्र रहना और सबके प्रति दया भाव रखना आपके व्यक्तित्व में एक दैवीय आभा जोड़ देता है।
लोग सिर्फ ताकतवर से डरते हैं, लेकिन वे उस इंसान के लिए तरसते हैं जो उन्हें प्रेम और सम्मान दे सके। विनम्रता ही असली शक्ति है। 10. अटूट धैर्य और निरंतरता। ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। बदलाव की इस प्रक्रिया में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा। बुद्ध ने कहा, धैर्य सबसे कड़वा है, लेकिन इसका फल सबसे मीठा। हर दिन 1% खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। निष्कर्ष, इन 10 तरीकों पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन जो इस रास्ते को पूरा कर लेता है वो सिद्धि बन जाता है। जब आप इन बदलावों के साथ दुनिया के सामने आएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? और तब आपकी खामोशी ही उन्हें आपका जवाब देगी। खुद को इतना बदल दो कि कल का आप आज के आप को पहचान न पाए। जब आप बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं तो आपके जीवन में जो मानसिक और आध्यात्मिक विस्फोट होता है वो शब्दों से परे है। खुद को बदलने के बाद आपको जो 10 अद्भुत फायदे महसूस होंगे वे कुछ इस प्रकार हैं। 1. अजेय आत्मविश्वास की अनुभूति। बदलाव के बाद सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपका आत्मविश्वास किसी बाहरी सफलता पर निर्भर नहीं रहता। आपने अपने आलस्य और अपनी कमियों को जीता है, इसलिए आपके भीतर ये भावना घर कर जाती है कि अगर मैं खुद को बदल सकता हूं तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। 2. मानसिक शांति का स्थायी निवास। दुनिया बाहर कितनी भी शोरशराबे वाली क्यों न हो, आपके भीतर एक गहरा सन्नाटा और शांति होगी। पहले जो छोटी छोटी बातें आपको विचलित कर देती थी अब वे आपको छू भी नहीं पाती। आप बुद्ध की तरह स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जहां सुख दुख और लाभहानि में आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता। 3. लोगों के नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव। जो लोग कभी आपकी उपेक्षा करते थे अब उनके स्वर में आपके प्रति सम्मान और विस्मय होगा। आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक गंभीरता आ जाएगी। लोग आपकी सलाह मांगने आएंगे और आपके व्यक्तित्व का आभा मंडल ऑरा इतना शक्तिशाली होगा कि लोग आपसे बात करने के अवसर ढूंढेंगे। आपकी चुप्पी भी अब अर्थपूर्ण लगने लगेगी। 4. निर्णय लेने की स्पष्टता। बदलाव के बाद आपके दिमाग का कोहरा छंट जाता है। आपको पता होता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं। आप निरर्थक बहस, फालतू के रिश्तों और समय बर्बाद करने वाली चीजों को एक झटके में ना कहना सीख जाते हैं। ये स्पष्टता आपको सफलता के मार्ग पर दूसरों से कोसों आगे ले जाती है। 5. भय और चिंता से मुक्ति। जब आप खुद को बदल लेते हैं तो आप भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाते हैं। आपको इस बात का डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे या अगर मैं हार गया तो क्या होगा। आप परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करने की शक्ति पा लेते हैं, जो आपको एक निडर योद्धा बना देती है। 6. ऊर्जा का उच्च स्तर। बुरी आदतों को छोड़ने और अनुशासन अपनाने से आपके शरीर और मन की ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। आप कम सोकर भी ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। आपकी आंखों में एक विशेष चमक और आवाज में एक भारीपन, अथॉरिटी आ जाता है। आप थकावट महसूस करने के बजाय हर पल को जीवंतता के साथ जीते हैं। 7. आकर्षण का केंद्र बनना। ये बदलाव केवल आंतरिक नहीं होता बल्कि आपके बाहरी स्वरूप में भी झलकता है। आपकी चाल, आपके बैठने का तरीका और आपकी मुस्कान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाते हैं जिससे लोग कुदरती तौर पर जुड़ना चाहते हैं। आपको किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। ध्यान खुद ब खुद आपकी ओर खिंचा चला आता है। 8. समय पर पूर्ण नियंत्रण। खुद को बदलने के बाद आप समय के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत को जड़ से खत्म कर चुके होते हैं। आप अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखते हैं और उसे अपने विकास में निवेश करते हैं।
ये अनुशासन आपको एक ऐसी संतुष्टि देता है जो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी है। 9, रिश्तों में गहराई और गरिमा। अब आप रिश्तों के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ, आत्ममूल्य जानते हैं। इससे आपके रिश्ते और भी गहरे और गरिमामय हो जाते हैं। जो लोग आपसे जुड़ते हैं वे आपके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। आप चापलूसी और सच्चे प्रेम के बीच का फर्क समझने लगते हैं और केवल सकारात्मक लोगों को ही अपने करीब आने देते हैं। 10, आत्म साक्षात्कार और परम आनंद। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अंततः खुद से मिल पाते हैं। आप जान जाते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है। इस अवस्था में आपको किसी बाहरी चीज, मोबाइल, नशा या दिखावा से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप में ही खुश रहना सीख जाते हैं। यही वो परम आनंद है जिसकी बात गौतम बुद्ध करते हैं, जहां